जय हिंद साथियों। हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। आइए करंट अफेयर को अपने ही अनुभव से लिंक करके ऐसे याद कर लेते हैं कि बिना रिवीजन के सालों बाद भी एग्जाम में जाएं तो इसी क्लास के आधार पर ठीक कर दें। देखिए कैसे। जब पूछेगा हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन का क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आंसर है पैटरसन जोसेफ। देखिए इस क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर है उस क्वेश्चन का है क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023। ये क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। 4 ऑप्शन में आपको पैटरसन जोसेफ भी दिखेगा। सॉरी। तो आपको लिंक क्या करना है, देखिए क्रिस्टोफर में आ रहा है क्रिस, मैंने क्रिस की फ़ोटो लगा दी है ना। और देखिए पैटरसन जोसेफ में सेफ आ रहा है। देखिए अब आपने क्रिस मूवी देखा होगा तो क्रिस सुपर हीरो हमारा है, इंडियन सुपर हीरो क्रिस है। तो क्रिस कहाँ आता है? जब लोग परेशानी में रहते हैं तो उनको सेफ करने के लिए क्रिस आ जाता है, बचाने के लिए। आपने क्रिस मूवी देखा तो सोचिए जब प्रॉब्लम होती थी, परेशानी होती थी, क्रिस ही तो आता था सेफ करने। जब उधर से सामने से एलियन गुंडा आ गया है मारने के लिए कि अब कोई नहीं बचा पाएगा, तब क्रिस आता है और सबको सेव कर लेता है। तो आपको यहाँ से क्या मिला कि क्रिस जो है सेव करता है। ये चीज़ें आप जो है इमेज बना लीजिए कि क्रिस सेव करता है, क्रिस सबको बचाता है, सेव करता है। अब बताइए पैटरसन जोसेफ, आपको क्या लगता है इसको पढ़ेंगे 1 महीने तक आपको याद रहेगा? बस 1 महीने और एग्ज़ाम कब आ रहा है? 2 साल बाद आ रहा है, 1 साल 1.5 साल बाद। वहाँ पर जब आएगा कि क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023, तो ये पैटरसन जोसेफ आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन क्रिस और सेफ याद रहेगा कि क्रिस सेफ करता है। तो समझदार के इशारा काफ़ी। ऑप्शन और क्वेश्चन देखते ही आप ठीक कर देंगे। ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गई है, आपको नहीं पता है, एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप ठीक कर जाएंगे। नेक्स्ट। और क्यों ठीक कर देंगे? क्योंकि क्रिस 1 से लेकर 4 तक आपने देखा है, उसका बेसिक जो मूल बात है यही है कि क्रिस सेव करता है, इसलिए वो हमारा सुपर हीरो है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए ECA इंटरनेशनल की कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर स्थित है? आंसर है न्यूयॉर्क। देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, अगर आप हमारे जैसे कपल्स हैं, महिला मित्र कह रही हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, मेरे साथ रहने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो भाई साहब पूछ रहे हैं क्या चुकानी पड़ेगी, कीमत बताइए। तो बोले कि अगर आप मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग, मेरे साथ आप रहना चाहते हैं, उसकी कीमत ये है कि आप हमें पार्क में घुमाइए हर वीकेंड। देखिए इसी बार झगड़ा हो रहा है कि आप जब शादी से पहले तो खूब वादा करते थे कि आपको यहाँ घुमाएंगे वहाँ घुमाएंगे, लेकिन आपसे हम केवल कहें कि मुझे पार्क वीकेंड पे घुमा दिया करो, लेकिन आप पार्क में भी जो है आनाकानी करते हैं। तो अब जान लो हमारे जो है कम से कम एटलीस्ट सबसे नीचे कॉस्ट है, सबसे नीचे कीमत है कि आप हमें कम से कम एक वीकेंड पे जो है पार्क में तो घुमा दीजिए। इमेज बन गया कि नहीं? देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग। अब जब मैं बता रहा हूँ ना तो आपको फील करना है कि आपकी जो है कपल्स हैं, आपकी जो है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ, कि वो कह रही हैं कि जब मैं फील करा रहा हूँ तो आप फील कीजिए वो आपसे कह रहे हैं कि भैया हमको घुमा दीजिए आप पार्क में, यही कीमत है हमारी। शादी से पहले तो खूब बड़े बड़े वादे किए थे। देखिए इमेज बन गया है कि नहीं? ये चीज़ें जो अगर आपने विजुअलाइज कर लिया तो ये क्वेश्चन जो है आपके जो है आपका हमेशा के लिए अपना हो जाएगा। विजुअलाइज करने की बात है, बस जो बोल रहा हूँ मैं बताता जा रहा हूँ। और जैसे यहाँ मैं रिलेशन बताऊँगा तो वो आप अपने ऊपर तुरंत फील कर लीजिएगा, बस फिर इस क्वेश्चन का जो है चोली दामन का साथ हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। न्यूयॉर्क में देखिए पार्क आ रहा है ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए हाल ही में नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है जर्मनी। देखिए क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? एयर डिफेंडर 2023। देखिए एयर डिफेंडर मतलब हवा जब खूब तेज चलता है, तूफान आता है, तो बताइए उसको डिफेंड कहाँ किया जाता है? ज़मीन पर। जब देखिए जर्मनी ज़मीन आ रहा है ना, जर्मनी ज़मीन, देखिए जर्मनी ज़मीन आ रहा है ना। तो डिफेंड कौन करते? जब आप कभी जैसे जाइए घर पे, जब आंधी वांधी आती है तो खूब जब तेज़ आंधी आती है तो हम लोग जैसे दौड़ते हैं आम बीनने के लिए। जब आम गिरता है बीनने के लिए जल्दी चले, नहीं कोई और बीन के लेकर चला जाएगा, तो खूब तेज़ आंधी आती है तो हम लोग भाग ही नहीं पाते आगे ना। देखिए और ये कौन डिफेंड कहाँ पर होता है? ज़मीन पर ही तो डिफेंड होगा। हवा का झोंका आएगा, ज़मीन वालों को पता चलेगा। अब जिस पृथ्वी मतलब पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी पर ही जीव पाए जाते हैं, तो
डिफेंड कौन करेगा? जीव करेगा। ये फील कीजिए। अब बताइए एयर डिफेंड आपको ही कह दिया जाए, एयर डिफेंड कहाँ के लोग करेंगे पूरे ग्रह पे? जमीन पे, जो जमीन पर होगा वही डिफेंड करेगा हवा का। आपको फील करना है। अब बताइए आप अंतरिक्ष में, वहाँ तूफान आ रहा है, आपको क्या डिफेंड करना है? वो निकल जा रहा है, अपने से चले जा रहे हैं, लेकिन अगर ज़मीन पे आएंगे थोड़ा सा जो हवा आएगा, अगर हवा के दिशा में शॉट खेलिए तो वो 6 चला जाता है। मैं बियॉन्ड नहीं जा रहा हूँ उसके क्वेश्चन के, बस आपको यही करना है। एयर डिफेंड, खूब तेज़ हवा चलेगा, उसको डिफेंड कौन करेगा? ज़मीन के लोग करेंगे, जो ज़मीन पर हैं वो डिफेंड करेंगे ही करेंगे। समझ रहे ना? बन गया इमेज आसानी से आपको। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, देखिए हाल ही में व्यास सम्मान किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ज्ञान चतुर्वेदी। देखिए व्यास सम्मान जिसको मिलेगा वो तो बहुत ज्ञानी होगा, नो डाउट ज्ञानी होगा, उसी को व्यास सम्मान मिलेगा। आपको ये हो गया कि जो ज्ञानी है उसे ही व्यास सम्मान मिलेगा। देखिए ज्ञान आ रहा है ना, ज्ञान चतुर्वेदी और व्यास ना। अब और मैं लिंक करा दे रहा हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ होता है? सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान में। सरस्वती सम्मान जिसे मिलता है वो भी ज्ञानी हो सकता है ना, तो हमको अब ज्ञानी और व्यास में लिंक करना है। देखिए कैसे? देखिए जो ज्ञानी होता है, ज्ञान की प्यास होती है। जैसे जो ज्ञानी हो उसको प्यास होती है कि मैं कितना ज्ञान अर्जित कर लूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पागल खाने में भी रहेगा तब भी उसे, मतलब अगर कोई जैसे ज्ञानी है वो पढ़ते पढ़ते पागल हो गया, आपने देखा होगा बहुत लोग पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते हैं, तो पागलपन में भी वो प्यास, उनकी प्यास जगी रहती है, कहाँ से मैं ज्ञान अर्जित कर लूँ, कहाँ से मैं द हिंदू पालूँ, कहाँ से मैं इंडियन एक्सप्रेस पालूँ, वहाँ से नॉलेज गेन करके उस प्यास को मैं बुझा लूँ सुबह सुबह। इमेज बन रहा ही नहीं। कौन बताइए? व्यास, मतलब प्यास, ज्ञान की प्यास होती है। पागल खाने में जाइए देखिए, तो पढ़ने वाला भी पागल होता है, वो किताब लेकर पढ़ रहा है, पगलई में ही पढ़े जा रहा है। देखिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन लिंक कर दिया, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। देखिए ज्ञान, अब मैंने कैसे कहा, जो ज्ञान की प्यास होनी चाहिए ना, ज्ञान की प्यास। और दूसरा कि पागल खाने में भी, पागल खाने में भी वो प्यास उसको हमेशा बनी रहती है। देखिए वो किस ग्रंथ के लिए व्यास सम्मान दिया गया? पागल खाना। समझ रहे हैं ना? देखिए ये पागल खाना ही है, देखिए ये लेटे भाई था और एक पागल ये जो पढ़ रहा है, क्या है? प्यास ही तो है, कि ये ऐसी प्यास है कि कभी बुझेगी ही नहीं, पागल करके छोड़ दी। बन गया इमेज। अब आप कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं। अब सरस्वती व्यास में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर देगा, आपके दिमाग में जो मैंने सब कॉन्सेप्ट में डाल दिया है कि पागल जो है कि प्यास की जो है, ज्ञान की प्यास है। आप वो ऑप्शन और क्वेश्चन कभी गलत करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिविटी स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए कलेक्टिविटी स्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन में ना बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो पूरा ये क्वेश्चन ही बनाकर पूछेगा कि जो मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने के लिए कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, कलेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है। अब मान लीजिए यही पूछ लीजिएगा कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक कौन है, ऊपर की कहानी ना दे तो हमको बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। अब आपको इसको लिंक करना है शशि शेखर वेम्पति। देखिए ऐसा कभी कभी होता है ना कि पत्नी किसी और विचारधारा की है, पति जो है किसी और विचारधारा का है। फॉर एग्जाम्पल जो पत्नी है मोदी जी की भक्त है, मतलब मोदी जी को भक्त कह सकते हैं, और जो पति है वो आम आदमी पार्टी का है। तो ऐसे में एक दूसरे के बीच में जो वैचारिक मतभेद बने रहेंगे ना, तो फिर क्या है, जो पत्नी है, पत्नी जो है वो मोदी जी की जो मन की बात आती है, वो पूरे मन की बात का जितना ब्यौरा है, जितने एपिसोड हुए, सारे एपिसोड को उसने मतलब पूरा डाटाबेस बना लिया है, पूरा कलेक्टिविटी, मतलब ये इस डेट का, इसमें ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। एक दिन पति ऐसे मतलब घर में सफाई कर रहे थे, तो वो पूरा लिस्ट मिल गया मन की बात वाला, तो बोले रे हम तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, ये मैडम पूरा मतलब बना डाली है, पूरा दस्तावेजीकरण कर दी है इसके। तो पति फिर जो है ना अपनी पत्नी खूब मारता है, पहले समझाता है कि तुम भी आ जाओ आम आदमी पार्टी में, लेकिन वो नहीं आई, अपने विचारों पे अडिग रही। तो पति जो है, जो मन की बात का जो उन्होंने कंपाइल किया था, जो उसको कलेक्टिविटी से एक रूप में रखी थी, उसके कारण जो है इन दोनों में वाद विवाद होता है, वाद विवाद आगे बढ़ जाता है। तो पति जो है पत्नी को मार दे रहे हैं, ये देखिए मार रहे हैं ना, मार रहे हैं। इमेज मैं ये इतनी आपको विजुलाइज क्यों करा रहा हूँ बताइए? उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि मूवी आप देखते हैं तो उसको विजुलाइज करते हैं, जो हीरो होता है उस हीरो को, जैसे फॉर एग्जांपल 3 इडियट देखा था, तो वहाँ पर आमिर खान को आप खुद समझ रहे थे कि मैं हूँ आमिर खान।
तो वो थ्री इडियट मूवी आज क्या जीवन भर आपको, आप कभी नहीं देखेंगे, एक बार देखे ना हमेशा हमेशा आपको याद रहेगी ना। ऐसे ही ये तो क्लास है ना। वो सोचिए, वही मूवी रहती है, वही हमारा दिमाग रहता है, एक मूवी को जीवन भर याद रख लेता है और पढ़ाई को 100 बार रिवीजन करने के बाद भूल जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि मूवी को आपने विजुअलाइज किया, पढ़ाई को आपने पढ़ा। तो मैं वही मूवी वाला कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से मूवी आप नहीं भूलते, वही कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाई में लेकर चला आया कि वहाँ विजुअलाइज करते हैं, यहाँ विजुअलाइज कीजिए। वो नहीं भूलते हैं, ये नहीं भूलेंगे। आपका अनुभव है, जीवन भर नहीं भूलेगा। उसी अनुभव के साथ एक क्वेश्चन भी लगा देते हैं कि लो साथ में से भी ले लो, अनुभव हमेशा याद रहेगा, आपका ये क्वेश्चन भी याद रहेगा ना। इमेज बन गया कि मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को जो है कंपाइल की थी, पति साहब गुस्सा हो गए और अपनी पत्नी को पीट दिए। अब शेखर पति, अब शशि शेखर पति आपको याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन वो मोदी जी का ये कार्यक्रम और पति, ये जो दो संबंध मैंने बना दिया, ये आप नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सेंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? आंसर है पराग्वे। देखिए सेंटियागो पेना, नाम देख रहे हैं, नाम याद आपको बहुत दिन रहने वाला नहीं है। आइए इसको लिंक करते हैं। देखिए सेंटियागो पेना में आ रहा है पेन, देखिए पेना में आ रहा है पेन, आपको पेन याद करना है बस, पेन। और इसमें आ रहा है रॉन्ग, देखिए पराग्वे, रॉन्ग वे, रॉन्ग वे, रॉन्ग वे। देखिए जब पेन से आप लिखते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि भैया आप रॉन्ग मत करना, क्योंकि आपको पेन दिया गया है। पेंसिल होता तो आप रॉन्ग करते, उसको इरेजर से मिटा देते, उसको साफ कर देते। लेकिन पेन आपको दिया गया तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको रॉन्ग नहीं करना है। इसीलिए तो बचपन में हम लोग को पेंसिल दी जाती थी, उसके साथ मिट्टा दिया जाता था कि लो लिखो, गलती करो, मिटाओ, जितना जब तक सीखोगे नहीं तब तक यही पेंसिल यही मिट्टा तुम्हारे साथ है। लेकिन जैसे ही आप सीख लिया, आपने गलती करना छोड़ दिया, आपको जो है पेन दे दिया गया कि लो बाबू पेन से लिखो। अब क्यों आप गलती नहीं कर रहे हैं? तो अगर आप पेन लिए हैं तो आपको रॉन्ग नहीं करना है। अब बताइए अब आपका हो गया कि नहीं पेन और पराग्वे। अब सेंटियागो आपको याद करने की जरूरत है या पढ़ लिए? अभी तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं ना, अच्छी बात है पढ़ के आए हैं। अब आप एग्जाम में जाएंगे ना तो आप ये देखिएगा जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में था, कि जो मैं लिंक कराए हुए आपके दिमाग में रहेगा। मैंने आप लोगों को कमेंट पढ़ा है, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। आप लोग बताते हैं भैया जब मैं एग्जाम में हम जाते हैं तो हम पढ़े हैं वो हमको पता ही नहीं रहता, लेकिन जब क्वेश्चन जो आपने लिंक कराया है अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इसका उत्तर यही होगा। और जो कॉन्फिडेंस आपके द्वारा लिंक कराए हुए क्वेश्चन में रहता है वो और किसी क्वेश्चन में नहीं रहता। यही तो है ना सबकॉन्शियस माइंड का कमाल। ये क्लास है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल रही है, पढ़ लीजिए भूल जाइए, दोबारा रिविजन ही करना नहीं है। एग्ज़ाम में जाएंगे तो पेना और रॉन्ग, ये तो अनुभव है, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि मैं नया बता दे रहा हूँ। ये आप सब जानते हैं, ये आप सब जानते हैं। मैं जो जानता हूँ उसको मूल्यवर्धन कर दे रहा हूँ, उसको वैल्यू एडिशन कर दे रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष बाजार उधारी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? आंसर है तमिलनाडु। देखिए बाजारी उधार लगातार, क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बाजारी उधार लगातार। अब बाजार से आपको मिलना से लिंक करना है, तमिलनाडु को हमेशा हम मिलना से लिंक करते हैं। देखिए कैसे, जो उधार आप दे दीजिए किसी को तो उधारी जब आप मांगने जाइए तो आपको मिलेगा नहीं, वो घर में भी रहेगा तो आप जाएंगे भैया, उसके घर वाले बोलते हैं भैया वो तो बाहर सुबह चले गए, वो घर के अंदर ही बैठा है। आपने कितनी बार अनुभव किया है, किसी को उधार दे दीजिए तो मिलना बहुत मुश्किल होता है ना, ये तो आपने अनुभव किया है। अगर आपने किसी को उधार दिया तो इमेज बना लीजिए तुरंत कि यार हम भी उसके पास जब भी जाते वो हमको मिलता नहीं। देखिए कितने शानदार कोटेशन है कि उधार मांगना भीख मांगने के बराबर है। देखिए उधार और मांगना एक दूसरे के पूरक लग रहे हैं कि नहीं बताइए? उधार मांगना भीख मांगने के बराबर है, कृपा अपनी हैसियत न दिखाएं। देखिए उधार और मांगना एक दूसरे चोली दामन के साथ है। अगर उधार आपसे वो लिया है तो आप उसे मांगेंगे और मांगेंगे तो वो लापता हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब तमिलनाडु लिंक कर लेंगे कि नहीं? जब आएगा उधार और ऑप्शन में लिखिएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु को हमेशा मिलना से लिंक करते हैं। आप जो हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो बाखूबी जानते होंगे कि तमिलनाडु आ गया है, अब भैया इसे जो है मिलना से ही लिंक करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि तमिलनाडु अगली बार मैं कुछ और लिंक करूँगा। अगर तमिलनाडु से 1000 क्वेश्चन आएगा तो मैं 1000 क्वेश्चन को मिलना से ही लिंक करूँगा। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 1000 क्वेश्चन को मैं मिलना से लिंक करूँगा। ऑप्शन में अगर आ जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, ये है क्लास की खूबी। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैराथन देख लीजिए। मैराथन में एक जैसे कि मैंने दे दिया मई का मैराथन, ऐसा नहीं है कि केवल मई का करंट अफेयर है, बल्कि पूरे साल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 200 से 250 क्वेश्चन जो
फिल्टर करके 5 स्टार वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेंगे। तो वो 250-200 जो क्वेश्चन है वो आपको सीधा एग्जाम के लायक है। आप देख लीजिएगा कि तमिलनाडु उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, तो 50 क्वेश्चन को मैंने मिलना से ही लिंक किया है। और खास बात ये है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर 4 नहीं 40 ऑप्शन भी दिया जाएगा तब भी आप ठीक कर देंगे, समझ रहे हो। एक बार मैराथन को आप देखिए, इतना आप टाइम अपना स्पेंड करते हैं, कहीं मूवी देख रहे हैं, कहीं ये देख रहे हैं, करंट अफेयर के लिए रोज़ रोज़ 1.5 घंटा पढ़े जा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ एक दिन में 10 मिनट दीजिए बस। मेरा 10 आपने 10 मिनट दिया, मैंने 10 क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए याद करा दिया। 10 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं, एक महीने में 300 क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि मैं रोज़ 10 करंट अफेयर आपके लिए ला दूंगा। ये जो 10 करोड़ जो होते हैं, हर दिन 10 करंट अफेयर नहीं बनते, आपको समझना पड़ेगा। ये 10 क्वेश्चन एग्जाम लायक नहीं होते। आपने देखा होगा, अगर आप समझदार पढ़ने वाले हैं, अंधी दौड़ में शामिल नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा है आंख मूंद के भरोसा किया जा रहा है, जो आप पढ़ा देंगे हम पढ़ लेंगे। उसमें आपने देखा होगा कि मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने लायक हों। उसी पर वो 5 स्टार टीचर बनाते हैं कि इसको बाबू याद कर लेना। 10 क्वेश्चन में 2 में ही 5 स्टार बनाएंगे। उनको पता है कि जो मैं 8 जो मैं 7 या 8 क्वेश्चन लिंक कराया, इसका उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरा काम है 10 क्वेश्चन कराना, तो मैं कराऊंगा। तो मेरा काम क्या, मैं क्या करता हूँ कि जब सब टीचर जो अपना सब मैं देखता हूँ, सब में कॉमन क्या है, 5 स्टार। कि किसने सब ने 5 स्टार लगाया है। जब सबने उस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा दिया तो मैं उसी क्वेश्चन को करंट अफेयर में शामिल कर लेता हूँ। ऐसा नहीं कि उसी दिन का, बल्कि पीछे से भी, कि जो एग्जाम में आने के समय हमारा काम क्या है, तुरंत का पढ़ना, कि हमारा काम क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है मैं वो पढूं। तो यहाँ पर यही है कि मतलब यहाँ अगर एक भी क्वेश्चन आप छोड़ दिए, एग्जाम में आपका वेलकम करेंगे, ये जान लीजिए। और ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इस बात से लगाइए कि मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे जितने लोग करंट अफेयर पढ़ाते हैं उनका PDF उठा लीजिए और देख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा तब आप कहिएगा, समझ रहे हैं ना। ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस इस बात से। तो अब आप इस क्वेश्चन को नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी हो गया। हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है राजस्थान। देखिए राजस्थान आ गया। जो हमें फॉलो करते हैं वो तुरंत जान गए होंगे कि राजस्थान मतलब इसको स्थान से ही लिंक किया जाएगा। देखिए स्थान आ रहा है ना, प्राइवेट वर्चुअल स्कूल। इसमें क्या कहा गया, देखो जो प्राइवेट वर्चुअल स्कूल क्या है मैं जानता हूँ, मैं चाहूँ तो उसे बता दूँ, लेकिन मैं उसको नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो बताऊँगा तो फिर आपके अनुभव से कैसे लिंक कराऊँगा। देखिए कैसे प्राइवेट वर्चुअल स्कूल, प्राइवेट स्कूल, इसमें ये कहा गया है कि आप जो है, जैसे आप देखे होंगे कि प्राइवेट जो है स्कूल बहुत सारी होती हैं, छोटे छोटे स्कूल बना के खोल ली। उनसे कहा गया कि अब क्या है कि आप लोग को स्कूल बनाने की, प्राइवेट स्कूल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है अगर पेड़ के नीचे भी अगर पढ़ाएंगे, बस वहाँ वर्चुअल तरीके से एक स्थान आप बता दीजिए हमको, मतलब सरकार कह रही है कि आप हमको एक स्थान बता दीजिए, भैया हम अपने छत पर पढ़ाएंगे, तो आप हमको अपना लिख कर दे दीजिए, मैं क्या है आपको वर्चुअली आपको पहुँचा दूँगा। मतलब आपके जैसे क्या चाहिए वर्चुअल बताइए। एक जो है LCD दे देंगे, कहेंगे लो, और एक कैमरा दे देंगे, लो भैया आप लोग पढ़ाइए। प्राइवेट वालों के लिए यही काफ़ी है। तो लेकिन उसमें मैटर क्या करता है कि स्थान, आपने स्थान कहाँ सुनिश्चित किया है। ये ऐसे थोड़े नहीं कि सरकार ने कहा प्राइवेट वर्चुअल स्कूल खोलिए, आप जाके एकदम बंजर में खोल कर चले, या नहीं, बल्कि आप अपना स्थान बता दीजिए कि भैया एक मैसेज जाइए सरकार से कहिए कि सर हमने एक स्थान सुनिश्चित किया है, आप जो है हमें वो प्रोवाइड कर दीजिए। तो बोले ठीक, आपका स्थान देखेंगे, वो ये ठीक है। प्राइवेट स्कूल में वर्चुअल मतलब एक TV लगाना है और माइक और यही 3 चीज़ व्यवस्था करना है, तो कहीं भी कर सकते हैं ना। इसमें स्थान मैटर नहीं करता, ये भी कह सकते हैं आप, इसमें स्थान मैटर नहीं करता। वर्चुअल स्कूल लगाने के लिए स्थान, अब इसमें फिर और अच्छे से मैं इसको लिंक करा दे रहा हूँ, मेरा भी इंस्टेंट आया कि वर्चुअल स्कूल बनाने के लिए स्थान मैटर नहीं करता। ये ज़्यादा शानदार है। कह दीजिए कैसे, आपने यूट्यूब पर देखा होगा कि एक कच्चे से घर में वहाँ एक मतलब एक मोबाइल लेकर उसको बांध के और वीडियो बना रहे हैं, बहुत वायरल जा रहे हैं। वर्चुअली तो हो रहा है, उसमें क्या स्कूल की ज़रूरत है। एक कमरे से आपने रिकॉर्ड किया और आपके उस वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों ने देखा। और क्या लाखों करोड़ लोग क्या एक स्कूल में पढ़ सकते हैं? नहीं। लेकिन वर्चुअली आपने एक कमरे में एक मोबाइल से 6000 की मोबाइल से इतने कम इनपुट कॉस्ट में इतना आउटपुट आपने दे दिया सबको ना। तो वर्चुअल स्कूल में स्थान की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब हो गया ना, ये ज़्यादा शानदार लिंक हो गया, अभी इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया, आसान हो गया ना। अब आपको देखिए वर्चुअल स्कूल है, अगर आपके दिमाग में जाएगा हाँ यार वर्चुअल स्कूल के लिए स्थान की क्या ज़रूरत है, बस होना चाहिए जज्बा कि हमको करना क्या है। समझ रहे हैं ना, हो गया लिंक।
सारे क्वेश्चन हो गए। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। आपने एक बार देख लिया, आपका काम खत्म। अब आप भूल जाइए कि आपने जो है कभी पढ़ा भी था। एग्जाम में जाएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे, ये बात जान लीजिए, समझ रहे हैं ना। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे यही अपने चैनल के नाम से हवा IGS ऑफिशियल डाउनलोड कर लीजिएगा। आज नहीं कभी देखने का मन करेगा एक बार तो पीडीएफ देख लीजिएगा। ये जो मैं फ़ोटो लगा दिया हूँ ना, इमेज के माध्यम से पूरा रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं यूट्यूब पे मैं कह रहा हूँ, ऐसे यूट्यूब पे कोई दावा नहीं करेगा कि आप एक बार पढ़ लीजिए मत रिवीजन कीजिए। मैं कह रहा हूँ एक बार पढ़ लीजिए, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन देखेंगे तो आप ठीक कर लेंगे, इतना आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।